नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। सभी को नमस्कार। तो दोस्तों, एक क्लास इसके पहले हमने रिकॉर्डिंग की उपलब्ध कराई थी, संपूर्ण बीमारियों की शॉर्ट एक क्लास उपलब्ध कराई थी, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद की गई, बहुत ज़्यादा उसको प्यार मिला। ऐसी ही आज एक दूसरी वीडियो है जो कि संपूर्ण संभावित योजनाओं की है। दोस्तों, हम करीबन 30 मिनट में, इनफैक्ट 30 क्या 20 मिनट में ही हम जो महत्वपूर्ण योजना है वो कवर करने वाले हैं। आपको बता दें कि 20 नंबर वाली क्लास, 10 नंबर की योजनाएं जो हैं वो पार्ट बी में आती हैं, 5 नंबर के स्वास्थ्य, 6 नंबर के स्वास्थ्य कार्यक्रम पोषण स्वास्थ्य में आते हैं, और 4 से 5 नंबर की जो योजनाएं हैं वो मैनेजमेंट में भी और सीडीपी में भी आती हैं। तो वो सारी योजनाएं मिक्स हैं। करीबन करीबन हम जो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक या उनको शॉर्ट में याद करने की कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छी बात होगी, जितनी भी योजनाएं हम करेंगे वो मंत्रालय के आधार पे करेंगे और राज्य के आधार पे करेंगे कि वो किस राज्य की है, केंद्र की है या राज्य की है, या फिर वो क्या बोलते हैं किस मंत्रालय की है, उसके आधार पे शॉर्ट में करना है। हमें सभी महत्वपूर्ण योजनाओं की डेट को एक बार याद करना है और छोटी छोटी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन उसके बारे में समझनी है। तो अधिकांश योजनाएं इसकी कवर हो जाएंगी, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% सिर्फ इतनी ही है या इतनी कर लोगे तो हो जाएगा। 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, जितनी इसमें मैं आपको कराऊंगा वे सभी योजनाएं लगभग 95% आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की महिला और बाल विकास संबंधी योजनाएं। मोस्टली जो योजनाएं हम पढ़ रहे हैं वो महिला बाल विकास की, अभी हम महिला बाल विकास की करेंगे, फिर धीरे धीरे हम अपने मंत्रालय या दायरों को बढ़ा रहे हैं। पहले पेज में आप जितनी भी योजनाएं देख रहे हैं सारी की सारी एमपी की है और मध्य प्रदेश की है। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश की, एमपी की है। पहली योजना है दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना, 1 अप्रैल 2007 से। बहुत से बच्चे इस डेट में कंफ्यूज होते हैं, बोले सर हमने 1 जनवरी पढ़ के रखा हुआ है। भाई, आपने जो 1 जनवरी पढ़ के रखा हुआ है इसमें, वह 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी, इसके बाद जो जन्मी हुई बालिकाएं होती हैं उनको मिलने वाले लाभ की जानकारी है। शुरुआत 1 अप्रैल 2007 से है। लाभ उनको मिलेगा जो 1 जनवरी 2006 के बाद जिनका जन्म हुआ है। 1,43,000 रुपए इसमें टोटल मिलते हैं। लाडली बहना योजना 28 जनवरी 2023 को भोपाल में इसकी घोषणा हुई थी और शुरू होने की डेट वो हो जाएगी जिस दिन आपके यहां पे पहली रकम आई, लेकिन घोषणा की तिथि ही पूछी जाती है, इसलिए यही आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना 23 अगस्त 2022, ये वो योजना है जिसके माध्यम से किसी बच्चों को संरक्षण दिया जाता है। केयर लीवर्स 18 साल से ऊपर वालों को, जिनको आफ्टर केयर कहा जाता है, और 18 साल से कम वाले जो स्पॉन्सरशिप वाले लोग होते हैं वो यही योजना है। लाड़ो अभियान, जो कि बच्चों के बाल विवाह को रोकने के लिए अभियान है, मध्य प्रदेश का है, 2013 का है। शौर्य दल मध्य प्रदेश की कुछ महिलाओं को आगे या उद्यमिता में लाने के लिए या फिर उनके सशक्तिकरण के लिए चलाई गई 2018 की मध्य प्रदेश की योजना है। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम, कुछ ऐसे समाज के, कुछ ऐसे युवाओं को नेतृत्व प्रदान करने के लिए ट्रेनिंग देना है जो लोगों को इकट्ठा कर सके, उनको समझा सके, आगे बढ़ा सके। आपको पढ़ाया था मध्य प्रदेश के चित्रकूट, जो कि सतना जिले में आता है, वहां पर ग्रामोदय विश्वविद्यालय जिसकी शुरुआत हुई थी 12 फरवरी 2015 को। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना सितंबर 2013। मुख्यमंत्री कन्या विवाह, बाद में इसमें निकाह जोड़ दिया गया। 2006 में विवाह चालू हुआ था और 2012 से इसमें निकाह जोड़ दिया गया था। ये दोस्तों मध्य प्रदेश की जितनी भी योजना मैंने अभी आपको बताई है मध्य प्रदेश की। आप बोले सर योजना की डेट तो इतनी जल्दी याद नहीं हुई। भाई, आपको रियल और अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराना हमारा काम है, याद करना आपका काम है। और 2 बातें याद रखिएगा, सिलेक्शन चाहते हैं ना, थोड़ा बहुत मेहनत खुद भी कीजिएगा, थोड़ा बहुत यदि इंटरनेट में कुछ सर्च करने की आवश्यकता है तो वो भी किया करें। हर चीज पे 100% किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम चीजों को रिलेवेंटली आपके सामने पेश करें, जो कि कर रहे हैं। अगली सर, अब हम योजनाएं पढ़ेंगे। सारी योजनाएं भारत सरकार की, जितनी भी आप योजनाएं देख रहे हैं ये भारत सरकार की हैं और ये सभी योजनाएं महिला बाल विकास मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं। सारी की सारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है या फिर आईसीडीएस से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। ठीक है, पहली योजना सर वन स्टॉप सेंटर योजना। सखी, यहां पर एक इस प्रकार का केंद्र बनाया जाएगा जहां पे महिला को उसकी सुरक्षा के लिए, उसके खान पान के लिए, उसके सशक्तिकरण के लिए, उसके क्या बोलते हैं कौशल विकास के लिए हर चीज की सुविधा दी जाती है। उसको वन स्टॉप सेंटर बोलते हैं। 1 अप्रैल 2015।
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, महिलाओं को 5,000 रुपए पहले प्रसव पर, दूसरे प्रसव पर, बेटी होने पर 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 1 जनवरी 2017। ये इंदिरा गांधी वाली योजना थी, उसी का नाम चेंज करके पेश किया गया था। एकीकृत बाल संरक्षण योजना आईसीपीएस, अब आप बोलेंगे सर हमने आईसीडीएस पढ़ा है, आईसीडीएस अलग है। आईसीडीएस 1975 में चालू हुआ था, आईसीडीएस 1975 2 अक्टूबर को चालू हुआ था, 2 अक्टूबर को। यहां पर मैं जो आपको बता रहा हूं वो आईसीपीएस है, प्रोटेक्शन स्कीम। इसका 2006 को अनुमोदन हुआ और इसको शुरू किया गया 2009 से। मिशन शक्ति को शुरू किया गया था जुलाई 2022 में, और इसी मिशन शक्ति के अंदर इन महिलाओं को रहने के लिए जो जगह प्रदान की गई थी उसको शक्ति सदन कहा गया, 14 जुलाई 2022, याद रखेंगे। आंगनवाड़ी सह क्रेच पालना 21 दिसंबर 2023 की है। यह योजना रिप्लेस की गई थी किसके द्वारा? राष्ट्रीय झूलाघर योजना के द्वारा। वर्ष 1977 की आपको दिखाई दे रही होगी कि राष्ट्रीय झूलाघर योजना लिखी हुई है। इसको हटा करके क्रेच यानी कि पालना लाया गया था। जो कामकाजी शहरी महिलाएं होती हैं उनके बच्चों की देखभाल करने के लिए इस योजना को बनाया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 15 जनवरी 2015 को, अच्छा मैंने बीच वाला छोड़ दिया। मिशन वात्सल्य सर क्या था? मिशन वात्सल्य मई 2021, इसकी हिंट दिए दे रहा हूं याद करने के लिए। सर मई 2021 किस चीज की योजना, किस चीज का टाइम था? मई 2021 के टाइम पे कोरोना की सेकेंड वेव चल रही थी, डंडे पड़ रहे थे, सब लोग घर पे छुपे हुए बैठे थे, ये वो टाइम था, अर्थात कोरोना से रिलेटेड है। मिशन वात्सल्य का मतलब है जिन बच्चों ने कोविड की सेकेंड वेव में अपने माता पिता को खो दिया है, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, ऐसे बच्चों के सहारा के लिए, ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए मिशन वात्सल्य को शुरू किया गया मई 2021 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत फेमस योजना है। 3 मंत्रालय आते हैं आईसीडीएस के अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। डब्ल्यूसीडी मंत्रालय तो आएगा ही आएगा, जो कि हमारा ऊपर लिखा हुआ है, महिला बाल विकास। इसके अलावा इसमें एचआरडी, जिसको अब हम शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं, पहले मानव संसाधन विकास बोलते थे। इसके अलावा इसमें सर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय भी जुड़ा हुआ है। 15 जनवरी 2015 को शुरुआत हुई थी। इसी के साथ शुरुआत हुई थी सुकन्या समृद्धि योजना की, जो कि बच्चों की पोस्ट ऑफिस में या किसी बैंक में बचत योजना या एक अकाउंट खोलने की योजना थी। राष्ट्रीय पोषण मिशन, सर एनएचएम जो है वैसे देखा जाए तो आईसीडीएस का है, लेकिन नेशनल सर एनएचएम नहीं है ये, राष्ट्रीय पोषण मिशन। एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन है, ये राष्ट्रीय पोषण मिशन लिखा हुआ है, एनएनएम लिखा है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन लिखा हुआ है। ध्यान देना दोस्तों, इसकी शुरुआत राजस्थान के झुंझुनू से 8 मार्च 2018 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन की गई थी। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन यदि देखा जाए तो वैसे आईसीडीएस का है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंप्लीमेंटेशन देखने को मिलेंगे जहां पर एनएचएम यानी कि इसके लिए काम करता है। एनएचएम का मतलब होता है नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि वर्ष 2005 में 12 अप्रैल को चालू किया गया था। मतलब एनआरएचएम 12 अप्रैल 2005 को चालू किया गया था। एनएचएम को कहा जाएगा कि वो 2013 में 1 मई को बना है, जब एनयूएचएम उसके साथ आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है एनएचएम भी एनएनएम में सहायता करता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राष्ट्रीय पोषण मिशन में सहायता करती है, लेकिन इसका जो मेन मिनिस्ट्री होगा वो महिला बाल विकास मंत्रालय होता है, ये याद रखिएगा। 8 मार्च 2018 को सर राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 2 बड़ी चीजें की गई थी। एक तो पोषण माह की शुरुआत की गई थी और एक पोषण पखवाड़े की शुरुआत की गई थी। पोषण माह मनाया जाता है सितंबर के महीने में, 1 से 30 सितंबर। सर देखा जाए तो पोषण माह बहुत पहले से मनाया जा रहा था, लेकिन जो हमारा आज वर्तमान में 1 से 30 सितंबर को मनाया जाने वाला पोषण माह है, उसकी शुरुआत इसी पोषण मिशन के साथ हुई। जब पोषण मिशन 2018 में मार्च में चालू हुआ, तो जब सितंबर का महीना आया तब एक अनाउंसमेंट की गई कि यार इस साल से सितंबर के महीने में 1 से 30 तक हम पोषण माह चलाएंगे और पोषण की एक जागरूकता को पूरे भारत में फैलाएंगे। तो सितंबर 2018 के बाद से पोषण अभियान के प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके ऊपर वाला पढ़ियो अब भैया, 1 साल जिस दिन कंप्लीट हो गया, जिस दिन 8 मार्च 2018 को पोषण मिशन चालू हुआ था, 8 मार्च 2019 को 1 साल यानी कि जब पहली इनकी एनिवर्सरी थी, फर्स्ट बर्थडे था किसका? राष्ट्रीय पोषण मिशन का। तो उस दिन शुरुआत हुई थी पोषण पखवाड़ा की। सर देखो, महीना होता है 15 दिन का, पखवाड़ा का मतलब होता है 15 दिन। 30 दिन का मतलब होता है महीना 30 दिन का, और 15 दिन का पखवाड़ा। तो पोषण पखवाड़े की शुरुआत हुई है 2019 में, जब 1 साल पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, और इसका पहला वर्जन मनाया गया था 8 से लेकर के 22 मार्च 2019 को। 8 मार्च 2019 को पोषण अभियान की पहली वर्षगांठ यानी कि इनकी एनिवर्सरी के मद्देनजर देश में इससे
पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया था। पहला जो मनाया गया था, इसमें कोई पूछ ले सर 2024 में कौन सा था, तो 2024 में भाई ध्यान रखना छठवां 6th पोषण पखवाड़ा मनाया गया था। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 2024 के मार्च महीने में जो पोषण पखवाड़ा मनाया गया था वो छठवां था। ठीक है सर, ध्यान देना, एक पोषण पखवाड़ा पोषण माह के बाद आता है मिशन पोषण 2.0। मिशन पोषण 2.0 इसके बारे में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, फरवरी 2021 में घोषणा हुई थी। 2021-22 के बजट में निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी और अगस्त 2022 में इसका नया स्वरूप यानी कि मिशन पोषण को 2.0 करके चलाया जाने लगा था। ठीक है, पोषण ट्रैकर ऐप जो आया था वो मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत आया था 1 मार्च 2021 को। जैसे ही फरवरी 2021 में घोषणा हुई थी 2.0 की, तो 2021 में ही पोषण ट्रैकर ऐप को क्या बोलते हैं लॉन्च कर दिया गया था, जो कि महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा यूज किया जाने वाला एक एप्लीकेशन है। अब हम दोस्तों बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की है, नेशनल हेल्थ मिशन की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एनएचएम की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन मैंने यहां पे कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का डेटा लिखा हुआ है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी योजनाएं पढ़ा चुका हूं। कम से कम मैंने लगभग अपनी क्लासेस में 200 से ऊपर योजनाएं कराई हैं, जिनमें से आज की इस वीडियो में 50 से 60 योजनाएं करा रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा फिल्टर करके बनाई हैं और बेहद महत्वपूर्ण है। पहला है सर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। बोले सर पहले आप ए मत पढ़ाओ, पहले आप ए वाली पढ़ा दो तो उससे याद रहेगा। देखो, पहले आई थी जननी सुरक्षा योजना JSY। ठीक है, 12 अप्रैल 2005 को। इसके बाद जाइए जननी शिशु सुरक्षा JSSY 1 जून 2011 को चालू हुई। एक सर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, शायद ये नहीं पढ़ा होगा आपने। किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम पढ़ा होगा, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पढ़ा होगा, नवजात शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं पढ़ा होगा। इसको थोड़ी सा मार्क करके पढ़ लीजिएगा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। पहले मैंने इसकी जानकारी नहीं दी थी, मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसको डाल दिया। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को NNSK कहा जाता है। सितंबर 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अंतर्गत नवजात शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम सितंबर 2005। बाकी इसके अलावा हम बात करें, ये RKSK है, बहुत बार बताया है, 7 जनवरी 2014। ये RBSK है, 0 से 18 साल के बच्चे इसमें आएंगे, 6 फरवरी 2013। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP 1985 का है, बहुत बार बताया है। और एक होता है EIP एक्सटेंडेड इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम, जो कि 1978 का है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष MI 25 दिसंबर 2014 को सुशासन दिवस के दिन चालू किया गया था। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में भारत पहला देश था जिसने इसको चालू किया था। लक्ष्य कार्यक्रम जो कि लेबर रूम से संबंधित था, लेबर का मतलब जहां महिला की डिलीवरी होती है उस रूम को अच्छा बनाया जा सके, मार्च 2018 में इसकी घोषणा की गई थी। तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, उनको मैंने आपको डेट बताया, इनको आपको पता करना है। मैंने कुछ और भी NHM की योजनाएं आपको पढ़ाई हैं, जो पढ़ाई है उनको नहीं छोड़ना है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इनको रिवाइज अच्छे से करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की, कि सर एक कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आती हैं और उनकी डेट क्या होगी। तो ध्यान देना, एक था टोटल सैनिटेशन कैंपेन या फिर संपूर्ण स्वच्छता अभियान, 1999 में चालू किया गया था। एक संपूर्ण स्वच्छता अभियान है और एक स्वच्छ भारत मिशन है, जो कि मोदी जी ने बापूजी के बर्थडे पे चालू किया था 2 अक्टूबर 2014 को। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 की है। जो भी हमारे इस बैच से पढ़ चुके हैं, सिलेक्शन बैच या टारगेट बैच से, उनको अवश्य ही इस प्रकार की योजना को पढ़ने को मिला होगा। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSP 15 अगस्त 1995। अन्नपूर्णा योजना 1 अप्रैल 2000। सांसद आदर्श ग्राम योजना जिसको सैगी बोलते हैं 11 अक्टूबर 2014। एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम IWMP 2009-2010 में चालू किए गए थे। इस सारे के सारे पंचायत, देखिए बहुत सी ऐसी योजनाएं जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं लेकिन इस लिस्ट में शामिल नहीं है, क्योंकि दोबारा बता रहा हूं फिल्टर करके कुछ योजनाएं दी हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, स्माइल योजना की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, स्माइल मैंने बताया था। अब देखो कुछ योजना चालू हुए, ऊपर नाम चेंज हो गया है। ऊपर जितने भी पड़े हुए हमारे विभाग या मंत्रालयों के नाम पड़े, मैंने सारी योजनाएं विभागों या मंत्रालयों के आधार पे अलग अलग कर दी है। राष्ट्रीय न्याय विभाग की योजनाएं, स्माइल योजना जो किन्नर लोग होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, ऐसे लोगों के लिए, या फिर जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं,
ऐसे लोगों के लिए स्माइल योजना चलाई गई थी 12 फरवरी 2022 को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1995, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 2009, निःशक्तजन पेंशन योजना 1 अप्रैल 2009, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वर्ष 1981। इस सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय जो होता है उसकी योजनाएं यहां पर जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो लिखी हुई हैं। सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को 2-2 3-3 बार देख लीजिएगा, सबके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2-2 3-3 बार देख लीजिएगा। आपके परीक्षा में प्रश्न यहां से 100% आने की संभावना रहेगी। ठीक है। जनजातीय आदिवासी विभाग की योजना, बहुत सी योजना है लेकिन दोबारा बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट करा रहा हूं। ये तीनों योजनाएं दोस्तों मध्य प्रदेश की है, ये तीनों योजनाएं मध्य प्रदेश की हैं। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 6 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पुराने वाले मामा जी ने चालू की थी। यह बड़े लोन को प्रोवाइड करती थी और एक था टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, एक छोटे लोन को प्रोवाइड करती थी। 2023 में इसकी घोषणा हुई थी। जवाली योजना जो कि मध्य प्रदेश की बासी, बाछड़ा और सासी जनजातियां जो होती है उनकी जो महिलाएं वेश्यावृत्ति में लिप्त है उनको निकालने के लिए 1992-93 में चालू की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार की जनजातीय आदिवासी विभाग की योजनाएं हैं। अब आता है पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की योजना। विशेषतः जो आपकी मनरेगा है, एक ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। इसकी कुछ लिखी नहीं डेट तो याद रखना, 2005 में इसका देखो एक्ट आया था। ठीक है, तब इसका नाम नरेगा था, 2005 में एक्ट आया था। 2006 में इस एक्ट को या इस योजना को लागू किया गया था। 100 दिन का रोजगार मिलता है और हमेशा 100 दिन का ही याद रखिएगा। यदि आपने कहीं भी 150 का पढ़ के रखा है तो दिमाग में रखना है, रखो, लेकिन 100 दिन का ही आपका उत्तर करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, लागू हुआ 2006 में नरेगा एक्ट। 2009 में सर इसका नाम चेंज हुआ और 2009 में सर नरेगा बन गया था मनरेगा। मनरेगा का मतलब कुछ नहीं है, महात्मा गांधी जी बीच में इसमें आ गए थे। ठीक है, तो ये 3 डेटें आपको इसकी याद रखनी है। एक ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, दोनों विभाग साथ में काम करते थे इसलिए साथ में लिखा हुआ है। सर इसी ग्रामीण विकास मंत्रालय या पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय की कुछ और योजनाएं हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसको NRLM बोलते हैं। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जून 2011 में आई थी। इंदिरा आवास योजना 1985 में आई थी, फिर मोदी जी ने कॉपी करना चालू किया। तो प्रधानमंत्री योजना आवास योजना पहले शहरी आई थी, रूरल की 25 जून 2015। फिर इसके बाद उनने बोला कि जब इंदिरा गांधी चलाती थी ग्रामीण वाली तो हम भी ग्रामीण चलाएंगे, तो ग्रामीण आवास योजना चली थी 1 अप्रैल 2016 को। पहले शहरी आई थी, फिर इसके बाद ग्रामीण आई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY सन 2000 में आई थी। इसका जो तीसरा चरण है वो 2019 में आया था, याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी विभाग हैं, जितने भी, आप एक बार अपने सिलेबस को पढ़ लीजिएगा। मात्र कितना 15 मिनट लगा हमें, 18 मिनट में हमने सभी विभाग कंप्लीट किए हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने सारी योजनाएं करा दी हैं, लेकिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट योजनाओं को 18 मिनट के अंदर अंदर हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उनकी डेटें पढ़ ली हैं। इनको याद करना आसान काम नहीं है, लेकिन इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे या फिर इसके स्क्रीनशॉट लेकर के उनको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, इन सभी योजनाओं के आपको विभाग ऊपर लिखे हुए विभाग याद हो जाएंगे या फिर उसके मंत्रालय याद हो जाएंगे। लगभग मैंने सभी के काम बताए हैं कि किसमें क्या दिया जा रहा है। बीच वाली जो योजनाएं थी, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, कौन सी, इन योजनाओं की बात कर रहे हैं। ये पेंशन वाली योजना है तो ज्यादा कुछ जानकारी दी नहीं, ज्यादातर में 600 रुपए के लगभग पेंशन मिलता है। तो एक कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की आपको अपडेट या जानकारी यहाँ पर दी गई है। आई होप सो के सारे पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण योजनाएं जो मैंने कई प्रकार के क्लासेस में अपडेट दी है, उनको अवश्य देखते रहिए। ये वीडियो शॉर्ट था, महत्वपूर्ण रिलेवेंट योजनाओं का था। यदि हमने कोई नहीं पढ़ा तो इतने पढ़ने से कैसे नंबर आएंगे? जी हाँ, इतने पढ़ने से भी नंबर आपके आएंगे, लेकिन इसके अलावा भी यदि कोई योजना पढ़ाई है तो वो भी आपको पढ़नी है। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के शॉर्ट वीडियो को पसंद किया जा रहा होगा या पसंद करेंगे, और पसंद करते हैं तो बता दीजिएगा। अगला टॉपिक भी जल्द ही आने वाला है, बहुत विशेष तरीके से ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से बता देंगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगला वीडियो उसका होगा। सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।